अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब भी आप इक्विटी रिलेटेड मैटर्स को डील कर रहे हो, डिविडेंड कितना देना है, किन शेयर होल्डर्स को देना है, बोनस, और अगर कैश डिविडेंड जो है कंपनी साथ इशू कर रही है तो क्या बोनस जो शेयर्स हैं क्या वुड दे बी इंटाइटल फॉर द कैश डिविडेंड, जो डिविडेंड का रेट है वो कौन सी अमाउंट पे लगेगा, तो ये सारी मॉडलिटीज़ हैं। इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं जो आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे होंगे तो उस पर जो है काफ़ी मुफीद आप लोगों के लिए साबित होंगे। पहला सवाल ये है कि हसन जो है शेयर होल्डर्स के लिए इंटाइटल जो डिविडेंड होता है उसके लिए कौन से शेयर होल्डर्स इंटाइटल्ड होते हैं। तो सिंपली आंसर इसका ये है, जब डिविडेंड अनाउंस हुआ है उस दिन जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर इंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, बुक क्लोजर डेट पर जितने भी शेयर होल्डर्स मौजूद होते हैं दे आर इंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो जो भी डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट होगी, अगर बुक क्लोजर डेट के हवाले से जिक्र नहीं है तो जो भी डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट होगी उस दिन जितने शेयर होल्डर्स मौजूद होंगे दे वुड बी इंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड, बी इट कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड। एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल 1 है, ओपनिंग शेयर कैपिटल है 300 रुपीज़ इन मिलियन की अगर मैं बात करूं। बोनस इशू कंपनी ने किया है 1 मार्च को, बोनस इशू किया है 20%, और फिर 1 अप्रैल को राइट इशू किया है 100 मिलियन का। सवाल ये पैदा होता है कि बोनस शेयर के लिए इंटाइटल कौन से जो है शेयर होल्डर्स होंगे, ओपनिंग या ओपनिंग प्लस राइट। तो द आंसर इज फॉर बोनस शेयर्स ओनली ओपनिंग शेयर होल्डर्स वुड बी इंटाइटल्ड। रीजन बीइंग, जब बोनस इशू हुआ तो उस वक्त सिर्फ ओपनिंग शेयर कैपिटल जो है वो मौजूद था, राइट तो उसके बाद इशू हुए। इसके बरक्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 1 जनवरी को ओपनिंग शेयर कैपिटल था 300 मिलियन, राइट शेयर्स कंपनी ने इशू किए 100 मिलियन, और फिर बोनस इशू किया है 20% का। तो इस सिनेरियो में चूंकि जब बोनस इशू हुआ तो उस वक्त राइट इशू और ओपनिंग शेयर कैपिटल दोनों मौजूद थे, राइट वाले शेयर होल्डर्स, तो बोथ ऑफ देम वुड बी इंटाइटल्ड फॉर द बोनस इशू। आई होप इस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये नोट 1 क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से सवाल ये पैदा होता है कि हसन जो रेट ऑफ डिविडेंड है, डिविडेंड का रेट वो किस पर अप्लाई होगा, रिटेन अर्निंग पे अप्लाई होगा या शेयर कैपिटल पे अप्लाई होगा। तो देखें, जो रेट ऑफ डिविडेंड है, याद रखिएगा, जो भी आपका एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है या एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट उस पर अप्लाई होगा। अलबत्ता जो डिविडेंड दिया जाएगा वो हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा, जो उसके बाद वाला पॉइंट है। डिविडेंड शेल ऑलवेज बी गिवन आउट ऑफ रिटेन अर्निंग। एक एक्सेप्शन है कि अगर तो कंपनी का कोई शेयर प्रीमियम है, अगर कंपनी के पास कोई शेयर प्रीमियम का बैलेंस है तो कंपनी चाहे तो बोनस इशू पहले शेयर प्रीमियम से करे। शेयर प्रीमियम से लॉ इजाजत देता है कि आप चाहो तो आप बोनस इशू कर सकते हो। तो एग्जाम में भी अगर शेयर प्रीमियम दिया हुआ है तो बोनस इशू जो है वो पहले शेयर प्रीमियम से दिया जाएगा और उसके बाद रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा। एज अ जनरल रूल, डिविडेंड शेल ऑलवेज बी गिवन आउट ऑफ रिटेन अर्निंग। अलबत्ता बोनस इशू के केस में अगर कोई शेयर प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम से पहले दिया जाएगा, उसके बाद रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है जो क्या कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट है। अगर सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ लिखा हुआ है डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, बोनस या कैश, तो आप हमेशा कैश डिविडेंड अज्यूम कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद सवाल ये एक और सवाल है कि व्हाट इफ अगर कैश डिविडेंड और बोनस इशू, बोनस डिविडेंड साथ दिया जाता है, जैसे पिछले साल काफ़ी कंपनीज ने बोनस भी दिया है, कैश डिविडेंड दिया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कैश डिविडेंड के लिए जो बोनस डिविडेंड भी दिया है, जो बोनस इशू हैं, क्या वो भी इंटाइटल्ड होंगे, क्योंकि बोनस में भी शेयर्स इशू हो रहे हैं ना। अगर एक कंपनी के पास जो है 10 शेयर्स थे, उसको बोनस के नाम पर 5 शेयर्स मिल रहे हैं और कैश डिविडेंड भी इशू हो रहा है, तो जो कैश डिविडेंड का रेट है वो 10 पे लगेगा या 10 + 5 15 पे लगेगा। द आंसर इज, अगर कैश डिविडेंड के साथ कोई बोनस डिविडेंड भी दिया जा रहा है तो बोनस डिविडेंड वाले जितने भी शेयर्स हैं दे वोंट बी इंटाइटल्ड फॉर दैट कैश डिविडेंड अनाउंस साइमल्टेनियसली विद द बोनस डिविडेंड। अच्छा जी, इसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसा कि जब मैंने अभी आप लोगों को डिफरेंस जो है बताया था इंटरिम और फाइनल डिविडेंड के दरमियान, तो फाइनल डिविडेंड के हवाले से मैंने आपको बताया था कि देखें, फाइनल डिविडेंड जो है वो हमेशा शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। इंटरिम डिविडेंड में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अब लेट्स से डायरेक्टर्स ने डिविडेंड अनाउंस किया 4 रुपया पर शेयर, तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिविडेंड को जो है अप्रूव करेंगे। इट मीन्स के शेयर होल्डर्स चाहें तो क्या चेंज कर सकते हैं
याद रखिएगा, एज पर द लॉ शेयर होल्डर्स जो भी डायरेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंड प्रोपोज किया है उसे कम तो कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। क्यों बढ़ा नहीं सकते? क्योंकि अगर कोई जो है हमारे जैसा शेयर होल्डर होता तो हम तो बोलते कि भाई 4 रुपये क्या, जितना रिटेन अर्निंग है सारा का सारा डिविडेंड दे दो, क्योंकि इन्वेस्टर तो यही चाहता है। मगर डायरेक्टर्स को जो है वो कंपनी भी चलानी होती है। यही वजह है, इसकी विजडम ये है कि जो है डायरेक्टर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास डिविडेंड कम करने का तो राइट है, बट बढ़ाने का राइट नहीं है। तो इट मीन्स के फाइनल डिविडेंड के हवाले से हमने पढ़ लिया कि जब भी सवाल में फाइनल डिविडेंड दिया गया हो और बताया गया हो कि भाई डायरेक्टर्स ने जो है लेट्स से एक्स नंबर, एक्स परसेंटेज जो है वो डिविडेंड की प्रपोज की और शेयर होल्डर्स ने जो है एक्स परसेंटेज अप्रूव की, तो आप हमेशा कौन सा वाला लेंगे? लोअर ऑफ वाला। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ये मैंने जो है नोट्स लिखवा भी दिए हैं आप लोगों को, तो आई एम श्योर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू।